यीशु है सब कोई के फिर से अपने मन के एक नवा वीडियो में स्वागत करा था। जब भी एक घर बना कर बात आवेला तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात इट आवेला जे नींवटा कैसन बनाल जाए। नींवटा यदि बेहतर रूप से बनाल ना जाए तो घरटा भी टाइट फिट ना हो लगिन पड़ेला। तो है लगिन नींवटा यानी कि फाउंडेशनटा बेहतर बना के लगेला होले से घरटा बेहतर हो पड़ेला। साथ ही यदि भी नींवटा बेहतर है लेकिन जमीनटा अच्छा नहीं के तो भी उटा बेहतर घर हो लगिन नहीं पड़ेला। उटा भी टाइट फिट घर हो लगिन नहीं पड़ेला, क्योंकि केखनो यदि कोनो भूडोल होई होले से उटा गिरियो जाकर संभावना रहेला। तो हेले जमीन भी अच्छा, साथ ही नींवटा भी बहुत बेहतर रूप से बना कर खातिर प्रयास करे लगेला, क्योंकि एक घर घनसा बना के लगिन नहीं पड़ेला। अपने मन के स्वागत करा तो आज के एक नवा टॉपिक में। और आज भी हमने एक प्रभु यीशु मसीह के ओर से मिलाल दृष्टांत में से कुछ हमने सीख लगिन जाती। आज के टॉपिक है कि दुई घर बनाने वाला एक बुद्धिमान और मूर्ख के विषय में, जेकने कि हमने पाइला मत्ती 7 अध्याय उकर 24 से लेकर के 27 पद के भीतरे, और साथ ही लूका 6 अध्याय उकर 46 से लेकर के 49 के भीतरे हमने ये दृष्टांत के पाइला। अब हमने आज के वीडियो के स्टार्ट कर। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसा दृष्टांत के बताए रहे, और वह दृष्टांत के भीतरे ये दृष्टांत भी वो अपन चेला के बताए रहे। जखन के जैतून पर्वत में वो प्रचार करत रहे, सिकने ये दृष्टांत के बता ली जे दुई घर बनाने वाला दुई मनुष्य, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख के बारे में। जखन ई बात बता ली सेकंड उस सब के इस प्रकार बोल ली जेन की मोर बात के सुनेला और मानेला उ उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है के जेन की अपन घर के चट्टान में बना ली। जखन डूबा पानी होले, जखन आंधी तूफान आले, जखन हवा आई करके उ घर में टकला ले तो भी उ घरटा कोनो नहीं होले, काहे कि उ घरटा चट्टान में बनाल रहे। लेकिन जे मोर बात के सुनेला और नहीं मानेला वो उस बेवकूफ मनुष्य के समान लगे जेन की अपन घर के बालू में बना ले। जखन बारिश आले, पानी आले, डूबा पानी होले, आंधी तूफान आले और हवा के टकराव जखन उ घर में लगले तो उ घर सत्यानाश हो गले। जखन की बात के बता ले सुने मान के सेकन सुबह कोई चकित रह गए। सच में जखन जखन हमने ये वचन के पढ़ीला, जखन जखन हमने ये वचन के सुनीला तो हमने के जीवन में ऐसा एक आत्मिक अनुभव आवेला जो अनुभव हमने के परमेश्वर के ओर ध्यान लगाए कर खातिर अगुवाई करेला। और निश्चय ही हमने अपन जीवन में यदि परमेश्वर के वचन के सुना थी लेकिन नहीं पालन करा थी बोले से हमनियो अपन घर टके हमने के घर टके हमने बालू में बनाई, और हमनी के घर एक दिन दहस जाए लेकिन पारेला, तहस नहस हो जाए लेकिन पारेला। यदि हमनी उकर बाचान के सुनीला और मानीला चालीला, उकर सिद्धांत बन के हमनी मान के चालीला होले तो निश्चय हमनी बुद्धिमान के समान आए और हमने अपन घर टके चट्टान में बनाए। यदि हमने ये दृष्टांत के और गहराई से यदि सोचे लगिन जाबो तो हमनी के और बहुत कुछ आत्मिक अनुभव मान मिली। जैसा नहीं कि चट्टान बोला गले से चट्टानटा एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत के दर्शाएला। साथ ही चट्टानटा परमेश्वर और यीशु मसीह की भी दर्शाएला। वचन एक में इस प्रकार लिखा है, पहला कुरान्थी 10 अध्याय 4 पद में जो अपने मन देख पाते वहाँ इस प्रकार लिखा है कि जखन की इस्राएल गिला यात्रा में रहे सेकन सब आत्मिक चट्टान से पानी पियात रहे और वो चट्टानटा मसीह रहे बोल करके लिखा है। निश्चय आज यदि हमने उस चट्टान में अपन घर के नींवटा गाइड ही हमने के घर के नींवटा उस चट्टान के गहराई में हमने खोद करके यदि गाइड ही तो हमने के घरटा बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। और वो घर में कोनो भी प्रकार के भूडोल हो या तो हवा पानी आवी या तो कोनो भी आवी तो घरटा कोनो भी नहीं हुई, माने कोनो भी सत्यानाश वो घर के नहीं हुई। लेकिन
जोन टन की रेत के बात बोलाल जाते, बालू के बात बोलाल जाते, उ बालूटा कमजोरता के दर्शाएला और उ बालूटा साथ ही संसार के भी दर्शाएला। यदि हमनी के घरटा उस रेत में यदि बना ही, उस रेत में खोद के यदि हमनी के नींवटा, घर के नींवटा यदि डाली, तो हमनी के घर तो मजबूत नहीं के, क्योंकि वो घरटा बहुत कमजोर है और जखन हवा पानी आवी नो सेकन वो घरटा गिर जाए, सत्यानाश हो जाए, एकदम धाइस जाए वो घरटा। तो आज हमनी के प्रश्न करे के आवश्यकता है कि मैं कौन टा में अपन घरटा के बना हो, मैं चट्टान में घर बना हो न मैं बालू में घर बना हो। यूं तो आज सुबह को एक घरटा अच्छा दिखाते, सुबह को एक घरटा अच्छा दिखाते, लेकिन नींव टके क्यों गम नहीं पाते, नींव टके सन डाला है। लेकिन एक दिन प्रकट हो जाए, वो नींवटा भी एक दिन प्रकट हो जाए कि कौन घरटा कैसन नींव बनाई करके है ना, कैसन फाउंडेशन बनाई करके वो घरटा बनाल जाए, एक दिन सब प्रकट हो जाए। यदि हमने देखिला इब्रानी 12 अध्याय उकर यदि हमने 18 से लेकर के 29 पद यदि हमने पढ़ीला, होले से हुआ इस प्रकार लिखा है कि एक दिन फिर इस पृथ्वी को परमेश्वर हिला देगा बोल करके बोला थे। इस पृथ्वी टके ना केवल आकाश के भी हिला दे बोल करके बोला थे। वहां आई सुबह को एक घरटा मजा देखा थे बोल करके मैं क्यों बोला था, इसलिए बोला था जे मैं आज अच्छा से गीत करे ले पारो ना, अच्छा से वर्शिप करे लगिन पारो ना, गीत लिखे लगिन पारो ना, गिटार बजाए लगिन पारो ना, और मैं बेलेग जगह नहीं करो ना, मैं कोनो प्रोग्राम में करो ना, या तो मैं अच्छा से उपदेश करे लगिन पारो ना, या तो और कुछ और बहुत रकम के ऐसा बात फेंकले पारेला, तो सभी तो ठीक ही देखा थे। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के सुन करके मैं एकेबारे एक्यूरेट उकर में मैं जीवन बितात हो ना बितात हो, मैं चलात हो नहीं चलात हो कर वचन में, उठा है महत्वपूर्ण बात लगे। मैं विश्वास करो नहीं करो ना, यूं तो सुबह कोई के अच्छा है दिखाते, सुबह कोई बेहतर रूप से कराथे रकम लगेला, लेकिन एक दिन सब कुछ खुला और प्रकट हो जाए बोल करके हमने के वचन बताएला। पहला कुरिन्थियों 3 उकर 13-14 में हमने की मिलेला, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। हमने गीत भी करेला, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, ईश्वर के कहल वचन बाइबल में लिखल वचन कभी ना टली, निश्चय उकर वचन कभी नहीं टली, और उकर वचन नहीं हिली, पहाड़ सराई जाए बोल के बोलाते, हिने हुने हो जाए लगिन पारेला, है ना। लेकिन उकर में जब घर बनाए है ना, जे चट्टान में घर बनाए है, बालू में ना घर बनावा, आंधी में गिर जाए बोल के गिरता है, जे चट्टान में जे घर बनाएला कभी नहीं गिरी बोल करके लिखल है ईश्वर के वचन में जे घर बनाए है ना। तो आज उठा के तो क्यों नहीं दिख पाते, के चलाते के नहीं चलाते, उठा के क्यों नहीं दिख पाते, माने उकर नींवटा कहाँ है, कैसन जगहटा में है, उठा तो क्यों नहीं कम पाते। लेकिन एक दिन टा उठा प्रकट हो जाए, जखन की परमेश्वर यह हुआ पूरी कायनात के हिला दे, सेकन जे सब बालू में घर बना है उसे उकर घरटा तहस नहस हो जाए, जे की चट्टान में घर बना है उकर घरटा बरकरार रही, है ना। तो ओहे लगिन आज हमने के ईटा के सोचे के लिए बहुत जरूरी है, हमने कैसन जगह में हमने अपन नींव टके डाली। यदि हमने बालू में डाली, यानी कि हमने परमेश्वर के वचन के हमने फॉलो नहीं करेला, तो हमने के घरटा एक दिन तहस नहस हो जाए। ओहे लगिन हमने के उकर वचन के मान के चले लगे। एक दिन तो इस प्रकार होई, लेकिन आज दैनंदिन जीवन में भी हमनी के संग इस प्रकार होएला। यदि आज हमने परमेश्वर के साथ में बना लही, परमेश्वर के साथ में अपन जीवन बिताइला, उस चट्टान में हमनी के घर बना ही, उनकर वचन के मान के चलेला, बोले से आज दैनंदिन जीवन में भी हो हमनी के संग इस प्रकार होला। कोनो यदि टेम्पटेशन आ जाएला, बोले से जे परमेश्वर के संगे आहे वो हमेशा अटल रहेला, और जिन की बालू में घर बना है, यानी कि परमेश्वर के वचन में नहीं चलेला, उकर जीवन में कोनो टेम्पटेशन आवेला, कोनो प्रॉब्लम समस्या आवेला, तो गिर जाएला, वो बैकस्लाइड हो जाएला, इस प्रकार देखल जाएला। आज बहुत ऐसा उदाहरण मन हमने पाएला, जेके कि हमने बाइबल पवित्र शास्त्र में भी हमने देख लगिन पाए। आयुब के हमने देख पाई, आयुब के भी जीवन में बहुत इस प्रकार के पीड़ा ले, जतना ले, फिर भी वो अटल बनल रहे,
ऐसा बात ना लगे कि अगर हमने परमेश्वर के वचन में चला थी तो हमने के जीवन में कोनो प्रकार के प्रॉब्लम समस्या ना है, इस प्रकार के बात नहीं लगे। वो दोनों घर बनाने वाला के घर में, दोनों जन के घर में आंधी तूफान चल रही, लेकिन एक जन चट्टान में घर बना कर चलते ही उकर घर बनल रही, लेकिन एक जन रेत में बना कर चलते उकर घर की होले सत्यानाश के लिए धाइस के लिए उकर घर है ना। तो प्रॉब्लम समय से सभी के जीवन में आ गए, लेकिन जे नहीं कि अपन घाट चट्टान में बना, यानी कि परमेश्वर के संगे चल रहे, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करके अपन जीवन का व्यतीत करा थे, यानी कि अपन घर के नींव टप परमेश्वर के उस चट्टान में गहरा खोद करके जो बना है उकर घाटा हमेशा बनल रही, उकर संगे कोनो भी प्रकार का टेम्पटेशन उके छुएगलो नहीं पारेला। इस प्रकार भी वचन में लिखाला है कि जौन जे उकर में टकराए उ चकनाचूर हो जाई, और जहाँ जेकर ऊपर में उठा वो चट्टान गिरी वो भी चकनाचूर हो जाए। इस प्रकार से भी हमने एक वचन पाइला है ना। तो वह लेकिन आज दैनंदिन जीवन में भी हमने कर संग इस प्रकार होइला। साथ ही हमने यिर्मयाह के देखबे, यिर्मयाह के शांति के लोग छोड़ दिलन। साथ ही पौलुस के भी हमने देखबे, जखन के पौलुस अपन प्रचार यात्रा में जहाँ तहाँ जात रहे, सेकन बहुत बार ओकर संगे बहुत रकम के प्रॉब्लम समस्या के सामना करे लगिन पड़ले, फिर भी वो अटल बनल रहे और परमेश्वर के सेवा के कर ले। साथ ही हमने प्रभु यीशु मसीह के ही हमने सभी को देखिला ओकर संगे किस प्रकार के जतना होले, और लेकिन फिर भी वो बनल रहे, अपन पिता के आज्ञाकारी होकर करके रहले। आज भी हमने के सभी को के अगर हमने चट्टान में घर बनाई तो निश्चय हमनियों सभी को अटल बनल रहे। और इटा भी बात लगी, अगर हमने बना ही ना बोले से परमेश्वर ही हमने के सभी को के पूरी तरह से स्थिर करके रखेला। हमने जो दुकान में बना लही तो हमने के कोनो भी होगल नहीं दी, हमने के घर में जितनी भी आंधी तूफान आवी हमने के कोनो भी कार्य लगे नहीं पावे। इस प्रकार है कर यदि हमने घर में बना ले नहीं की तो निश्चय कर हमने के ऊपर में आंधी तूफान आवे हमने के जीवन में, तो हमने बैकस्लाइड हो जाए, हमने तो गिर जाए, धाई जाए, हमने के जीवन धाई जाए। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जे आज भी फिर करके अपने मन मोर वीडियो के देख लें और ये वीडियो के अपने मन अंत तक देख लें बोल करके बहुत बहुत अपने मन के धन्यवाद देते हैं। साथ ही अपने मन के धन्यवाद देते हो जे पहला जो वीडियो के मैं बनाए रहो ऑडियो में बनाए रहो वो वीडियो के अपने मन बेसी कोई देखें से कर लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जखन तखन मैं उसी प्रकार ऑडियो में भी मैं वचन मन के शेयर करबो। आशा करो ना अपने मन यह प्रकार अपने मन देखबेन और साथ ही अपन छुआ मन क्यों देखाबेन ताकि वो सब परमेश्वर के वचन मन के सादरी में सरल रूप से वो सब जाने लगे पारबेन, समझे लगे पारबेन और आगे बढ़े लगे पारबेन। क्योंकि छुआ मन की यदि एखने से हमने हिस्का नहीं करबे, एखने यदि हमने हिस्का नहीं करबे तो सब बड़का होते कि दूसरा विषय में यदि सब हिस्का हो जाए, दूसरा यूट्यूब में बेलेग दोस्तों सब यदि देख देख के हिस्का हो जाए तो सबके घुरा एक बहुत मुश्किल हो जाएला, इस प्रकार होएला। तो है लगी ना हमने के सभी को अपन छुआ सबके भी बहुत ध्यान कर आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हो अपने मन ये वीडियो के अंत तक देखने से कर लगे। कल एक नया वीडियो में हमने मिलबो सेकंड तक के खातिर अपने मन से विदा लेते हो सभी को के यीशु सहाय। चट्टान में घर बनावा बालू में ना बनावा, बालू के बनल बंगला गिरियो जाई रे धासियो जाई। चट्टान में घर बनावा बालू में ना बनावा, बालू के बनल बंगला गिरियो जाई रे मिटियो जाई। प्रभु के वचन में जीवन के सजावा, बालू के बनल बंगला गिरियो जाई रे मिटियो जाई। दुनिया में संकट आवा थे, दुनिया में विपत्ति आवा थे, दुनिया में संकट आवा थे, दुनिया में विपत्ति आवा थे। बालू के बनल बंगला गिरियो जाई रे मिटियो जाई। बालू के बनल बंगला गिरियो